तो अब देखो बेटा एक्सरसाइज 7.1 ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट है, मान लो एक को नाम दे दिया a 2,3 है और दूसरा पॉइंट हमारा बेटा b है, ये 4,1 है। कह रहा ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालो। ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 4 √8 यूनिट्स। सिंप्लीफाई करके आप इसको 2√2 यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आप इसको 2√2 यूनिट्स भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में मान लो हमारे पास दो पॉइंट फिर से दिए हैं, इसको P मान लेते हैं -5,7, इसको Q मान लेते हैं -1,3। तो PQ क्या हो जाएगा अपना, PQ हो जाएगा बेटा फॉर्मूला लिखते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो -1 दो बार माइनस आएगा, माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 16 √32। तो देखो बेटा √32 यूनिट्स, और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 4√2 यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसे ही एक हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक x है एक y है। x a, b दिया है और y -a, -b दिया है। कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये वाला पार्ट जो है ना वो एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। ये वाला थर्ड वाला पार्ट, तो देखो बेटा -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, तो -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -2a का जब होल स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, -2a का जब होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, अब 4 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा हमारे पास दो पॉइंट है, मान लो a है 0,0 और एक b है 36,15। कह रहा हमें ए बी के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत इजी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर बेटा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1296 प्लस 225, ठीक है। 1296 प्लस 225, तो ये आ जाएगा बेटा √1521, और ये 1521 ना 39 का होता है, तो 39 यूनिट्स ए बी के बीच की दूरी है 39 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, है ना। मैंने उनको मान लिया कि लेट ये दिया है
1,5 इसको ए मान लिया, फिर बी जो है हमें वो 2,3 दिया है, और सी जो है हमें -2,-11 दिया, और चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखो कोलिनियर होने के लिए पता है क्या होगा, जैसे सपोज कर लो मैं मान लेता कि एक लाइन है, मान लो ऐसे, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मिलकर जो है एक लाइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो कोलिनियर के लिए ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा, ठीक है, कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर आना चाहिए, दो टुकड़ों को जोड़कर मेन टुकड़े के बराबर आना चाहिए, तो ही कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं। तो मुझे अब यही चेक करना है कि क्या ए बी और बी सी को जोड़कर ए सी के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा 3 - 1 का होल स्क्वायर, और नहीं सॉरी गलती कर दी मैंने, 2 - 1 का होल स्क्वायर, और बेटा ये 3 - 5 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 - 5 का होल स्क्वायर है। तो देखो बच्चों ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 + 4 √5 यूनिट्स, ये आया हमारा √5 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे BC, तो BC क्या आएगा बेटा, देखो BC आएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों -4 का होल स्क्वायर और -14 का होल स्क्वायर, 16 + 196 √212 यूनिट्स। अब एक चीज देखो यार, एक जगह √5 आ रहा है, एक जगह √212 आ रहा है, इन्हें तो ऐड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है 2.23 के अराउंड होती है। ठीक है, तो और फिर एक बार √212 की निकाल लेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ √5 की, तो हमारी ये 2.236 होती है, और मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ बेटा, और राउंड ऑफ करके मैं इसको कर लेता हूँ 2.24 यूनिट्स। ठीक है, ए बी ऐसे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ 212 की, तो 212 की यूनिट आ जाएगी बेटा 14.56 यूनिट्स, 14.56 यूनिट्स। अब बात आती है AC, तो हम निकालेंगे AC, तो हमारा AC क्या होगा बाल को देखो, -2 और माइनस का 1, ठीक है, होल स्क्वायर, और -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ठीक है, -2 - 1 का होल स्क्वायर, ये -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये -16 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो 9 + 256 √265 यूनिट्स। अब जब हम √265 का करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16.28 यूनिट्स आएगा। अब चेक करते हैं हम कि क्या AB + BC, AB + BC करके देखते हैं। तो AB है बेटा हमारा 2.24 प्लस BC है 14.56, ठीक है 14.56, तो ये आ गया बेटा 16.80, जो कि बड़ा है 16.28 से। हमने देखा कि AB + BC जो है नॉट इक्वल टू AC, इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर A, B, C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स है ही नहीं, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर AB BC को जोड़कर AC के बराबर आता तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि चेक करने में 3 पॉइंट दिए हैं भाई, एक A दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है 5, -2, एक B दिया है 6, 4 पे जो कि लोकेटेड है, और एक C दिया है 7, -2। यार चेक करो कि ये ना क्या ये, ठीक है ये 3 पॉइंट जो है हमारे, तो
क्या हमारी ये 3 पॉइंट मिलकर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए तुम सबको पता है कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगी तो आइसोसेलेस होगा, है ना। तो गौर से देखो, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है बेटा, सुनो कि क्या कहीं ये बोला है कि ये ट्राइंगल है? नहीं बोला है। पहले तो मुझे ट्राइंगल प्रूव करना है, उसके बाद आइसोसेलेस देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो अब ए बी निकालते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2, बेटा देखो x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 और एक बार माइनस और माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा देखो 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा ये कितना आएगा, जब आप ये देखोगे ना तो ये आ जाएगा 1 प्लस 36 रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, फिर ऐसे ही निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों BC। ठीक है, BC, तो BC क्या आएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 रूट 37 यूनिट्स। साइड तो इक्वल है, तो ये समझ लेना अगर ये ट्राइंगल बना तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई भी फैसला मत लो जल्दबाजी में, भी तो बहुत बचा है। AC भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 और 2 बार माइनस आएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा बेटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखो भैया इधर 2 यूनिट्स आ रहा है, इधर रूट 37, तो रूट 37 की वैल्यू भी निकाल लो क्योंकि प्लस करना पड़ेगा ना। हमें ट्राइंगल की फॉर्मेशन के लिए मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बताया था, भूल गए होगे मुझे याद है ना, मुझे पता है कि आप भूल गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब्र रखो। तो पहले देखो रूट 37 की मैंने वैल्यू निकाली, तो रूट 37 की वैल्यू आएगी 6.1 यूनिट्स अप्रॉक्स। सही है, ये भी तुम्हारी 6.1 यूनिट आ गई। अब आप देखो कि आप चेक करो कि AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो 6.1 प्लस 6.1 12.2 विच इज ग्रेटर देन कितना 2 से, यानी AB प्लस BC जो हमारा बड़ा है AC से। क्राइटेरिया 1 फुलफिल। ऐसे तीनों का चेक करना है, BC प्लस AC भी तो चेक करना है। तो 6.1 प्लस 2 8.1 बड़ा है किससे 6.1 से, यानी BC प्लस AC बड़ा है AB से। अब AC प्लस AB करके देखते हैं, तो AC 2 है प्लस 6.1 8.1, ये भी बड़ा है 6.1 से, यानी AC प्लस AB जो है ये भी बड़ा है किससे BC से बड़ा है। तो ABC ने मिलकर ट्राइंगल बनाया, ABC ने मिलकर क्या बनाया ट्राइंगल। और क्योंकि AB देखो, तो पहले लिखना देयरफॉर A, B, C forms a triangle. Also AB equal to AB is equal to BC है ना, AB किसके बराबर है BC के, तो therefore triangle ABC is an isosceles triangle। तो भैया पहले ट्राइंगल है कि नहीं है ये बताना है, उसके बाद किस तरीके का है वो बताना है। ठीक है, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि ना एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं ABCD करके, 4 अलग अलग पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। चंपा चमेली जो है क्लास में घुसती है और देखकर बोलती है कि ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है क्या ABCD एक स्क्वायर है, जिसपे ये लोग बैठे हैं वो एक स्क्वायर है।
ठीक है, तो चमेली कहती भाई ना ना स्क्वायर नहीं है। तो आपको बताना है कि भाई स्क्वायर है कि नहीं। तो मैंने तुम्हें बताया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा, यानी चारों साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। और जब रोम्बस हो जाएगा तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, रफ डायग्राम बना लेते हैं अपन, ताकि तुम्हें पता तो चले डायगोनल कौन से होंगे, क्या होंगे। ए बी सी डी ऑर्डर में लेना ये कौन। ठीक है, तो ए कहाँ पे है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 पे, वाई 4 पे, तो 3,4। और बी, बी कहाँ पे, तो 6,7, 6,7। और अगर हम बात करें सी की तो 9,4। और अगर हम बात करें बेटा डी की तो ये 6,1। दिस यू नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, ये आपको डायग्राम में से खुद खोज के निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूला और हम चीज़ें चेक करेंगे सारी। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाला ए बी, तो ए बी आएगा बेटा, एक बार तो फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 रूट 18। ये आ जाएगा 3√2, 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा ए भी आया। ऐसे ही अपन बी सी भी निकाल लेंगे। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे 9 प्लस 9 रूट 18, 3√2 यूनिट्स। अभी तक तो दो साइड इक्वल आ गए। अब ऐसे ही हमने सी डी भी निकालना है। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, 3√2 यूनिट्स। तीसरी साइड भी इक्वल आ गई है। अब हम निकालेंगे ए डी। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18 इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। रोम्बस तो हो गया। देखो हियर ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। ठीक है, तो फिलहाल हम ये तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस। अब रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप उसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दो। तो अब ए सी निकालो। अब हम निकालेंगे बच्चों ए सी। देखो हमारा ए सी क्या आएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे बेटा हम ए सी। तो ए सी आएगा 9 माइनस 3। देखो ए सी आएगा आपका 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो सॉल्व करोगे ना तो ये 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 6 का ही स्क्वायर आएगा, 6 यूनिट्स हो जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, 6 का स्क्वायर काटोगे तो 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही बी डी निकालना, बी डी। तो बी डी के कोऑर्डिनेट्स देखो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये भी 6 यूनिट्स। तो हमने देखा
जो डायगोनल्स हैं AC is equal to BD, that is diagonals are equal. So since a rhombus with equal diagonals, since a rhombus with equal diagonals are a square, so therefore ABCD is a square. ABCD एक स्क्वायर है, तो सही कौन है? चंपा. चंपा इज करेक्ट, चमेली गलत है. ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने आपको खुद से करने के लिए छोड़ रखा है. अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ. कि 6 में ना इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बहुत रेयरली हार्डली पूछेगा. 6 का कॉन्सेप्ट जो है मैं ऑलरेडी बेसिक्स जब करा रहा था इस एक्सरसाइज के, तो वहाँ कराया. खुद ट्राई करना, टाइम कंज्यूमिंग है, फालतू से सवाल. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन. कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है और वो इक्विडिस्टेंट है हमारे दो पॉइंट्स. देखो मैंने ऐसे लिया हुआ, इधर देखो. एक हमारा पॉइंट है बेटा ये ए मान लेते हैं और इसकी वैल्यू है 2, -5. और एक हमारा पॉइंट है -2, 9. और एक पॉइंट पी जो है जो कि एक्स एक्सिस पे है. पी कहाँ है? एक्स एक्सिस पे. तो इसके कोऑर्डिनेट पहले तो x, 0 होते हैं. आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं. तो हमसे ये बोला है कि जो ना p है वो जितना दूर a से उतना ही दूर b से, मतलब मुझे AP बराबर BP दिए हुए हैं. तो मैं लिखूंगा कि लेट p जो कि x, 0 है is equidistant from A and B. अब क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब यही होगा PA किसके बराबर है? PB के. PA हमारा किसके बराबर है? PB. तो याद रखना जब भी इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करना, ये जो साइड्स आई है ना उनका स्क्वायर कर देना. अगर PA PB के बराबर है तो उनकी साइड का स्क्वायर भी बराबर ही होगा. इससे करने से क्या होगा कि आप ना यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओगे तो जो रूट आएगा उस रूट के झमेले से हट जाओगे. जैसे अगर मैं बताता कि PA जो है, अगर मैं PA निकालता तो आप बोलते सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. लेकिन क्योंकि मैं जैसे ही PA का होल स्क्वायर करूंगा ना तो पता है क्या बन जाएगा? सीधे ऐसे बन जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर. इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, तो अब हम अपने ओरिजिनल P और PB की वैल्यू रखते हैं. PA की बात करूँ तो देखो x - 2 का होल स्क्वायर और 0 - +5 का होल स्क्वायर इक्वल टू. फिर PB की बात करें तो PB स्क्वायर की बात करें तो ये x - +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बेटा. ये x² - 4x + 4, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25. ये x² + 4x + 4 और ये -9 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा 81. देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4. अब कुछ बच्चे -4x से प्लस का 4x काट रहे जो कि नहीं कटेगा. ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो कटेगा नहीं. अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस के 4x को इधर ले चलते हैं, 81 को इधर ले आते हैं. 25 में से 81 माइनस हो जाएगा और 4x और 4x दोनों ऐड हो जाएंगे. 8x = बेटा -56 हो जाएगा. तो x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 है. द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज -7, 0. ये पूरा लिख के आना है. P का कोऑर्डिनेट क्या है? -7, 0. x निकाल के नहीं छोड़ना है. ये P का पूरा कोऑर्डिनेट लिख के आना -7, 0. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा तुमने? चुप रह. विराट कोहली और फॉल्स ऑल टाइटन ऐसा फोकस जमा होता है लेकिन मात्र
इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। हटो चलो। हटो हटो हटो। मैं देखा आज क्या हुआ, ये लो। बच्चों जब आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। हमारे दो नालायक छात्रों ने, जिनका नाम एक ए से शुरू होता है और एक के से शुरू होता है, मैं नाम ले नहीं सकता, दोनों बहुत नालायक हैं। तो व्हेन आई वांट टू द वॉशरूम, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो है मैच की, वो हाइलाइट्स देखी थी। तो आप भी देख लेना रिकॉर्डिंग में और आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, जब जब आप ये चैप्टर देखोगे कि भैया जिसने सर, और लगेगा कि सर देख रहे थे शायद, तो देख तो भैया ही हमारे दो नालायक रहे थे। ठीक है चलो, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों क्या दिया गया है। देखो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 7, 8, 9, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधा पेपर में ज़रूर आ जाता है। ठीक है, अगर पेपर इजी है तो एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। देखो एक पॉइंट P है बच्चों, ठीक है, एक पॉइंट हमारा P है, तो P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3, और एक Q है जो 10, y है, और P से लेकर Q तक के बीच की दूरी इस बार 10 यूनिट्स दी हुई है। कितनी दी है, 10 यूनिट्स। तो कह रहा है आपको ना y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में भी देखो, अगर मैं PQ निकालता डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ मैंने 10 डाल दिया, PQ 10 दिया ही हुआ, और ये आ जाएगा हमारा x2 की जगह 10 - 2 का होल स्क्वायर और y -+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखते हो तो 10 इज इक्वल टू, बेटा इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो रूट का 8 स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब तुमने देखा तुम यहाँ फंस गए आके, लेकिन तुम्हें पता चल रहा है कि कैसे भी ये रूट हट जाएगी, तो हमारे लिए शायद सॉल्व करना इजी है। तो हम यही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो ना ये तो 100 हो जाएगा और ये रूट हट जाती है, तो 8 स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये 100, दिस इज 64, और ये जब तुम सॉल्व करोगे y² + 6y, और यहाँ हम बात करते हैं तो +9। ठीक है, तो 100 y² + 6 y + 73, 100 को इधर ले आओ, y² + 6y 73 - 100 बराबर 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई y² + 6y - 27 = 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरे लिए आसान है। y² देखो 9 में से 3 गया 6 आता है और 9 3 जा 27 आता है। ठीक है, तो y² + 9y - 3y - 27 = 0। पहले में से y कॉमन तो y + 9, दूसरे में से -3 कॉमन तो y + 9 बराबर 0। y + 9 y + 9 ये आ गया हमारा, तो y + 9 और y - 3 = 0। तो एक बार y + 9 = 0 रखना, तो y की वैल्यू बेटा -9 आएगी, और एक बार y - 3 = 0 रखना, तो एक बार y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो इन दोनों ही वैल्यू पे आपको PQ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स मिलेगा। अब सुनो एक चीज समझो बेटा यहाँ पे कि ना आप लोग सोच रहे होंगे कि y की वैल्यू -9 तो रिजेक्ट मार दो। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट में तो y की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो रिजेक्ट मारने की जरूरत नहीं है, हम स्पीड, हाइट, डिस्टेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, ठीक है,
हमारे पास P और R हैं, देखो इधर ठीक है। तो P और R दिए हैं, ये रहा मेरा P और ये मेरा दिया है R। P के कोऑर्डिनेट हैं बेटा 5, और R के हैं x, 6 और Q के हैं 0, 1। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम, है ना। तो कह रहा है Q जो है वो P और R से इक्विडिस्टेंट है और इन सब की वैल्यू दी गई है। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो और x की फाइंड करने के बाद QR और PR के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो देखो आप लिखना कि यहाँ पहले से Q दिया हुआ है, तो लिखना कि सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि PQ जो है वो PR QR के बराबर है। PQ और QR दोनों बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट PQ का स्क्वायर जो है बच्चों वो QR के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। QR के स्क्वायर के बराबर है। अब देख बस अब वैल्यू रख दो, तो PQ बोले तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, और इधर x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 5 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर, x - 0 x ही आता है, तो x स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दो प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 के होल स्क्वायर से 5 का होल स्क्वायर तो यही कट गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 16 आया, तो x की वैल्यू +-4 आएगी। 10th क्लास में पहुंच गया ना, तो खाली +4 नहीं रखना, +-4 रखनी है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें चाहिए QR और चाहिए PR भी पूछा हमसे, PR भी पूछा है कि P से R के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो P से R ये भी पूछी, तो पहले तो हम QR निकालते हैं। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि एक बार आपको x की वैल्यू दोनों में +4 रख के चलनी है, ठीक, और एक बार x की वैल्यू -4 रख के भी चलनी है, ठीक है। एक बार +4 रख के चलनी है और एक बार -4 रख के चलनी है कि भैया दो अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो जनरली आपको पता है +4 रखो -4 रखो आंसर सेम ही आना है, पर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो +4 की मैं कर दूंगा इसमें और -4 की आपको घर जाके ट्राई करनी है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जब मैं 4 रख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा 4 लिख देना, 4,6 बन गया। तो अब आपसे पहले पूछा है कि QR क्या है, तो QR तो देखो ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा 4 - 0 का इसका 4 स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, 16 + 25 √41 यूनिट्स, ठीक है, √41 यूनिट्स। और एक बार -4 पे भी निकालनी है, QR की वैल्यू -4 पे भी निकालनी है। तो देखो भैया -4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर, देखो बेटा क्या आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 16 + 25 √41 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें निकालनी है बच्चों PR की वैल्यू, ठीक है। PR तो हमेशा सेम नहीं आती है, अलग अलग भी आ सकती है, इसीलिए मैंने कहा दोनों रख कर देखना, दोनों रख कर, ठीक है। अब PR निकालेंगे, तो PR में एक बार मैंने किया 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, तो देखो बेटा कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, ठीक है, देखो ये कितना आ जाएगा 1 + 81 √82 यूनिट्स। एक बार तो ये आया कब, जब x की वैल्यू +4 ले रहे हो, ठीक है, और जब -4 होगी तो
यहाँ देखो गौर से, तो 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर, तो देखो 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, 81 + 81, तो 9√2 यूनिट्स, ठीक है, 9√2 यूनिट्स, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे हमने गौर से देखा, तो हमारा QR जो है वो √41 यूनिट्स तो है, पर जो PR की वैल्यू आ रही है ना बच्चों, PR वो एक बार तो √82 यूनिट्स आ रही है और एक बार 9√2 यूनिट्स आ रही है, ठीक है, और x की वैल्यू +-4 आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the points, दो पॉइंट दिए हैं, मान लो ये P है और इसकी वैल्यू दी है 3,6 और ये Q दिए हैं -3,4, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है मान लो A, इसके कोऑर्डिनेट x, y दिए, तो लेट A x, y be equidistant from P and Q, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमारा PA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AQ के बराबर हो जाएगा। PA किसके बराबर हो जाएगा, AQ के, जितना PA से दूर है उतना ही AQ से दूर, ठीक है। PA हमारा AQ के बराबर हो जाएगा। तो देखो हमारा क्योंकि PA जो है वो AQ के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर, क्योंकि सारे इक्विडिस्टेंट वाले में ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। तो अब देखो अगर मैं PA निकालने जाऊं तो ये होता है x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो देखो ये हमारा कितना हो जाता, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये x माइनस सॉरी पूरा ही गड़बड़ हो रहा है हमारा, इधर देखो बेटा, एक मिनट कंप्यूटर हैंग हो गया था। तो देखो पी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं बात करूं पी ए के होल स्क्वायर की, तो ये x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और वो y -6 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बेटा देखो प्लस किसके जाएगा, ये y -4 के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलोगे, इस पूरे का ब्रैकेट जब एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर -6x, ठीक है, x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ठीक है, इज इक्वल टू सेम इधर भी खुलेगा x स्क्वायर प्लस 6x आएगा और 3 का भी तो होल स्क्वायर करना है, 9y स्क्वायर -8y प्लस 16, तो बहुत कुछ कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर, बस अब कुछ नहीं कटेगा। तो देखो बेटा सबको एक बार उठा के लेफ्ट साइड ले -6x और उधर का +6 इधर आके -6x, ठीक है, माइनस का 12y और उधर का ये वाला प्लस का 8y प्लस का 36 माइनस का 16 बराबर 0, तो माइनस का 12x और माइनस का 12x आ जाएगा और ये माइनस का ही बेटा, ठीक है, माइनस का ही 4y
ठीक है, माइनस का i 4y और प्लस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या अपन क्या करते हैं, ये दोनों नेगेटिव है तो उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, 12x को और 4y को उस तरफ भेज देते हैं। तो 20 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y, 12x। ठीक है, 20 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। अब देखो बेटा, 4 कॉमन ले लो इसमें से और 20 के नीचे लाकर डिवाइड, तो 20/4 इज इक्वल टू, ठीक है, 20/4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन है, ये अपना रिक्वायर्ड रिलेशन है, रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारी 7.1 जो है वो ख़त्म हो जाती है।